नमस्कार, खबर दिन भर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए दिन भर की खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर आपको बताते हैं चांदगढ़ से। भीलवाड़ा जिले के चांदगढ़ क्षेत्र में अवैध बजरी परिवहन का खेल दिन दहाड़े खुलेआम जारी है। ये मामला प्रशासनिक निगरानी और स्थानीय पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े करता है। हैरानी की बात यह है कि ये ओवरलोड गाड़ियां बड़ेलियास थाना परिसर से महज 250 मीटर की दूरी से बेधड़क गुजर रही हैं, लेकिन इन पर कोई भी प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही। सूत्रों के मुताबिक बेड़च नदी ढाबा पर जिम्मेदार अधिकारियों की ड्यूटी लगी हुई है। इसके बावजूद भी अवैध परिवहन लगातार जारी है, जिससे प्रशासनिक निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। 7 दिसंबर को चांदगढ़ गांव के ग्रामीणों ने दूसरा ओवरलोड चक्कर लगा रही एक गाड़ी को मौके पर रुकवाया। वही सूचना पर बड़लियास थाना के अधिकारी पहुंचे और कार्रवाई का आश्वासन देते हुए गाड़ी को कब्जे में ले लिया। सूत्रों के मुताबिक वह गाड़ी अब थाना परिसर में मौजूद नहीं है और बिना किसी कार्रवाई के छोड़ दी गई। ये पूरा घटनाक्रम प्रशासनिक मिलीभगत की आशंका की ओर मजबूत इशारा कर रहा है। भीलवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। बस्सी से खबर आपको बताते हैं, राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान के तहत बस्सी उपखंड में एक अनूठी और प्रभावी पहल की गई। बस्सी उपखंड अधिकारी डॉक्टर गरिमा शर्मा के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय के बाहर बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों को जागरूक किया गया। एसडीएम डॉक्टर गरिमा शर्मा ने बिना हेलमेट वाले दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट वितरित किया और इसके साथ ही उन्हें माला पहनाकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि इसी मौके पर बस्सी थाना अधिकारी धर्मेंद्र शर्मा, अन्य पुलिस कर्मचारियों ने भी वाहन चालकों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी और घर से निकलते समय हेलमेट पहनने की अनिवार्यता पर भी जोर दिया। बस्सी से रामफूल मीणा की ग्राउंड रिपोर्ट। राज्य में सड़क दुर्घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए एवं सड़क सुरक्षा को बनाने के लिए आज उपखंड स्तर पर ये कार्यक्रम किया गया, जिसमें हेलमेट का वितरण और रिफ्लेक्टिव लाइट्स को लगाया गया है और लोगों के अंदर ये मैसेज दिया गया है कि जब भी वो सड़क पे उतरे तो जो नियम है सड़क सुरक्षा को लेके उसको फॉलो करें। हेलमेट लगाना असेंशियल है, चाहे हम कितनी भी दूरी पे जा रहे हो, पर हमें हेलमेट लगाना है। साथ में जो उनके पीछे दूसरे बैठते हैं उनके भी हमारे को हेलमेट लगवाना है और तभी हम रोड पे निकले। ये असेंशियल चीज़ है और इसको सब पालन करें तो सड़क पे सुरक्षा बनाई रखेगी। मेरे द्वारा मेरे इलाके में जो भी स्कूल है, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, इन सभी के अंदर जाके मैंने संपर्क किया है और वहाँ जाके मैंने एक तरह की पोस्ट की है, बच्चों को अवेयरनेस करा है। उन अभिभावकों में संपर्क करने की कोशिश करी है मैंने, और जो बस जो लगा रखे हैं ड्राइवर कंडक्टर हैं सबको सप्रेस की गई है। ऐसा भी मेरे कोई संज्ञान में आया नहीं है। लगातार निरंतर मेरी ये निगरानी जारी है। अगर ऐसा कुछ सामने आएगा तो बिल्कुल प्रभावी कार्य करेंगे। डीडवाना से खबर अब आपको बता रहे हैं, वर्तमान राज्य सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज 13 दिसंबर को परिवहन विभाग द्वारा जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान का भव्य आयोजन किया गया। जिला प्रभारी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने 21 युवाओं को हेलमेट वितरित किए और उन्हें सड़क सुरक्षा अग्रदूत बनने की शपथ दिलवाई। जलदाय मंत्री ने युवाओं से स्वयं की और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की भी सुरक्षा करने का ध्यान रखने की अपील की। वही समर्पित भाव से सड़क सुरक्षा के प्रति कार्य करने और दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति की मदद कर सुरक्षित सड़क संस्कृति का निर्माण करने की भी अपील की। इस कार्यक्रम में जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत, एसपी ऋचा तोमर और जिला परिवहन अधिकारी सुप्रिया बिश्नोई सहित परिवहन विभाग की समस्त टीम मौजूद रही। कार्यक्रम के दौरान जिले की सड़क सुरक्षा रथ को हरी झंडी दिखाकर यहाँ पर रवाना किया गया। आपको बता दें कि यह रथ सड़क सुरक्षा के नियमों का व्यापक प्रचार प्रसार करेगा। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। हाड़ीचा से खबर, चितलवाना उपखंड की भीमगुड़ा ग्राम पंचायत के ग्रामीणों और किसानों का धरना अभी भी मांगों को लेकर लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। किसान शुक्रवार से ग्राम पंचायत मुख्यालय पर धरने पर बैठे हैं, क्योंकि उनके गांव को एसडीआरएफ कृषि अनुदान राशि से वंचित रखा गया है। किसानों ने मांग की है कि ग्राम पंचायत भीमगुड़ा के सभी गाँव की एसडीआरएफ गिरदावरी का पुनः सत्यापन किया जाए। प्रभावित गाँव को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाए। वास्तविक फसल नुकसान के आधार पर एसडीआरएफ कृषि अनुदान तुरंत स्वीकृत किया जाए। किसानों का कहना है कि इस वर्ष भारी बारिश से फसलों को भारी नुकसान हुआ था, लेकिन गिरदावरी में वास्तविक नुकसान को नजरअंदाज कर दिया गया, जिससे सैकड़ों किसान सरकारी सहायता के वंचित रह गए हैं। हाड़ीचा से जलाराम भादु की रिपोर्ट आप देख रहे हैं।
खबर सीकर से। राज्य सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सीकर जिले के खंडेला में आज एलईडी मोबाइल वैन को रवाना किया गया। स्थानीय विधायक सुभाष मील ने तहसील कार्यालय परिसर में इस प्रचार वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वैन का मुख्य उद्देश्य पिछली सरकार के 5 वर्ष की तुलना में वर्तमान सरकार के 2 वर्ष में किए गए कार्यों को आम जन तक पहुंचाना है। ये वैन 26 दिसंबर तक विभिन्न स्थानों पर जाएगी और गांव-गांव, गली मोहल्लों तक जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देगी। विधायक सुभाष मील ने इस दौरान उपस्थित लोगों को राज्य सरकार की योजनाओं और 2 वर्ष के दौरान किए गए कार्यों की जानकारी दी। इसी अवसर पर काफी संख्या में लोग भी वहां मौजूद रहे। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी को जो 15 दिसंबर को 2 साल सरकार को पूरा होने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि इन 2 सालों में उन्होंने जो एक विकसित राजस्थान का जो सपना देखा है उसको अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। और निश्चित रूप से 2 साल के अंदर जो बजट में बहुत बड़ी बड़ी ऐतिहासिक घोषणाएं हुई। आप सब जानते हैं कि अक्सर सरकारें अपने 5 साल के अंतिम साल में लोक लुभावन घोषणाएं करती हैं, लेकिन ये पहली सरकार है जब पहले ही बजट में प्रदेश को बड़ी बड़ी सौगातें दी गई और दूसरा भी ऐतिहासिक बजट दिया गया। हम आज उस रथ को रवाना कर रहे हैं, उस विकास रथ को, जो 2 साल में जो ऐतिहासिक काम हुए उन सबसे पहले तो मैं खबर बानसूर से। कोटपुतली बहरोड जिले के बानसूर क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर 8 दिसंबर को दिन दहाड़े एक युवक का अपहरण कर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई और पिस्तौल की नोक पर वीडियो बनाया गया। आपको बता दें, कल्याणपुरा निवासी पीड़ित गिरीश कुमार ने बानसूर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि ये 8 दिसंबर को कोचिंग की फीस जमा कराने बानसूर आया था। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने उसे नारायणपुर रोड पर धक्का देकर छोड़ दिया और फरार हो गया। डर के चलते पीड़ित पहले भिवाड़ी चला गया था, लेकिन बाद में घर वालों के कहने पर वापस लौटा और पूरी घटना बताई। इसी के बाद पीड़ित परिवार बानसूर थाने पहुंचा और रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और आरोपियों की तलाश में भी जुट गई है। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। मैं 8 तारीख को मेरे अंकल जी और मैं कोटपुतली प्रोग्राम में जा रहे थे। हमने बानसूर में एक कोचिंग डिफेंस में फीस जमा कराने के बाद जो दाना स्वीट्स के सामने हम सामान ले रहे थे, अचानक से एक स्कॉर्पियो और एक बुलेट बाइक थी जिसपे 6 लोग थे। तीन स्कॉर्पियो में 3 बुलेट पे अचानक से आए। अचानक वहां से मारपीट की और जबरदस्ती मेरे को गाड़ी में बिठा करके वहां लेके गई छतरपुरा स्विमिंग पूल में। ले जाने के बाद वहां जबरदस्ती मेरे साथ मारपीट की, मुर्गा बनाया और संदीप ने मेरी वो क्या बोलते बंदूक लगाई है। बंदूक लगाने के बाद उन्होंने कहा कि यहाँ 7 लोग हैं, 7 के अलावा 8 को पता लगा तो तेरे को जान से मार दूंगा। और कल तक में उनका फोन आ रहा है। तो उसके बाद मेरे को वहां से उन्होंने नारायणपुर रोड पे धक्का मार के किराए के निकल गए और मैं चल गया था भिवाड़ी के लिए। भयभीत था काफी, मैं डर रहा था, इतना परेशान था कि वो कल तक भी फोन मिला रहे थे मेरे पास, बोल रहे हैं अगर किसी को बताया तेरे को जान से मार दूंगी। नारायणपुर से खबर। नारायणपुर स्टेडियम में खेल युवा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस महोत्सव का उद्घाटन जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह और बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती मंदिर में ज्योति प्रज्वलित कर और झंडारोहण के साथ की गई। इसी दौरान खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया का भी स्लोगन दिया गया। सांसद राव राजेंद्र सिंह ने अपने सांसद कोटे से 10 लाख और विधायक देवी सिंह शेखावत ने विधायक कोटे से 10 लाख यानी कि कुल 20 लाख की राशि खिलाड़ियों की खेल सामग्री और खेलों पर उपयोग के लिए देने की घोषणा की। बालिकाओं के सांस्कृतिक कार्यक्रम और खिलाड़ियों का उत्साह देखते ही यहां पर बन रहा था। कार्यक्रम की प्रस्तुति का श्रेय अधिकारी, कर्मचारी और छात्र छात्राओं को दिया गया। नारायणपुर से भारत कुमार शर्मा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री पंचायत स्तर तक जो भी प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, जो कई बार तो व्यवस्थाओं के अभाव में, कई बार परीक्षण के अभाव में और कई बार चिन्हित नहीं हो पाते, इसके माध्यम से एक तो उनको एक अवसर प्रदान हो, दूसरा अभिभावक भी ये बात समझें कि राष्ट्र का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री जी इस बात के लिए चिंतित हैं कि राष्ट्र की प्रतिभा जो खेलकूद क्षेत्र में है वो ग्रामीण
प्रतिभा को भी पूरा अवसर मिले। इसके माध्यम से वो चिन्हित भी होंगे और फिर राज्य स्तर पे और राष्ट्र स्तर पर और आगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे जैसे उनकी योग्यता होगी उसके आधार पर उनको वहाँ पहुँचाना। अभिभावकों को भी ये संदेश देना है कि अगर बच्चा किसी भी खेल में रुचि रखता है तो उसको हतोत्साहित नहीं करें, राष्ट्र भी उसका साथ देगा। श्रीकरणपुर से आपको खबर दे रहे हैं। श्रीकरणपुर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 14 साल से फरार चल रहे चोरी आरोपी राकेश कुमार उर्फ रॉकी को गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ ये मुकदमा वर्ष 2006 में धान मंडी की फर्म रामकृष्ण राधा कृष्ण के मालिक रामकिशन भादु ने दर्ज करवाई थी। शिकायत में 22 थैले गेहूं चोरी होने की बात कही गई थी। वहीं आरोपी लंबी समय से फरार चल रहा था, जिसके कारण न्यायालय ने उसे वर्ष 2011 में भगोड़ा घोषित कर दिया था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को एसीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। न्यायालय में मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी पर 3000 का जुर्माना लगाया और उसे जमानत पर रिहा कर दिया। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर डीग से राज्य सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में डीग जिले में आज शनिवार 13 दिसंबर को सड़क सुरक्षा के प्रति जन चेतना जगाने हेतु एक विशेष अभियान का आगाज हुआ। जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के तत्वावधान में आयोजित सड़क सुरक्षा जन जागृति रथ एवं बाइक रैली को जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस कार्यक्रम के शुभारंभ पर परिवहन निरीक्षक कमल दुबे ने अतिथियों का स्वागत किया और इसी के बाद जिला कलेक्टर द्वारा हरी झंडी दिखाते ही परिसर सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के नारों से गूंज उठा। परिवहन निरीक्षक दुबे ने बताया कि रैली का मुख्य उद्देश्य आम नागरिक को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने और यातायात नियमों की पूर्ण पालना करने हेतु प्रेरित करना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जन जागरूकता से ही सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर में प्रभावी कमी लाई जा सकती है। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। हनुमानगढ़ से रिपोर्ट। हनुमानगढ़ के थालड़का और आसपास के क्षेत्रों में आगत सरसों की बिजाई वाले खेतों में अब सरसों की फसल फूलों पर नजर आ रही है। जागरूक किसानों ने बताया कि रबी की सीजन में सबसे पहले बुआई होने के कारण सरसों के पौधों में फूल खिलने लगे, जिससे खेतों ने दूर से पीली चुनरिया ओढ़ ली है। वहीं शुरुआती दौर के बुआई वाले खेतों में खिले पीले फूलों की बहार ने किसानों के चेहरों पर भी अच्छी पैदावार की उम्मीद की मुस्कान भी बिखेर दी है। वहीं आपको बता दें कि पाला नहीं पड़े और एक मावट हो जाए तो इस बार जो बम्पर फसल भी यहां पर होने वाली है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर मेड़ता सिटी से। मेड़ता शहर के जी ब्रिलियंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भारतीय सिनेमा के महान अभिनेता और शोमैन राज कपूर का 101वां जन्म दिवस एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता चांद मोहम्मद घोसी ने की। बतौर मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य त्रिलोक चंद्र कड़ेला, एडवोकेट खुशवंत सिंह साधु, एडवोकेट इमरान घोसी, एडवोकेट सुमित सोनी एवं मीडिया प्रभारी अनु बिग भी मौजूद रहे। इसी अवसर पर एडवोकेट इमरान घोसी ने अभिनेता राज कपूर के फिल्मी सफर और आर के फिल्म के भारतीय सिनेमा में दिए गए अविस्मरणीय योगदान को विस्तार से बताया। हास्य कलाकार बाबूलाल जांगड़ ने मेरा जूता है जापानी गीत पर नृत्य से प्रथम प्रस्तुति दी। वह विद्यालय की नन्ही बालिकाओं ने ईचक दाना गीत पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत कर सबका दिल जीता। संस्था प्रधान सरिता पुरोहित द्वारा अतिथियों का स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया और आभार भी व्यक्त किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन सीपी पुरोहित और गौरी शंकर व्यास ने किया। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। खबर भीलवाड़ा से। उप मुख्यमंत्री एवं भीलवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा आज जिले के 1 दिवसीय दौरे पर रहे। उन्होंने भीलवाड़ा सर्किट हाउस में वर्तमान भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित किया। डॉक्टर बैरवा ने कहा कि सरकार के 2 साल पूरे होने पर नव उत्थान, नई पहचान, बढ़ता राजस्थान, हमारा राजस्थान के तहत राज्य भर में विविध आयोजन किए जा रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि गत वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने 2 वर्षों में राजस्थान में अभूतपूर्व और उल्लेखनीय कार्य भी किए हैं, जिसका सीधा लाभ आमजन को मिल रहा है। इसी अवसर पर सांसद दामोदर अग्रवाल, स्थानीय विधायक अशोक कोठारी, शाहपुरा विधायक लालाराम बैरवा, जनप्रतिनिधि प्रशांत मेवाड़ा सहित समस्त मीडिया बंधु भी मौजूद रहे। भीलवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी एवं देवनारायण स्कूटी योजना के तहत हमने 39,586 स्कूटियां वितरित की गई है। प्रदेश की जनता को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है
और मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ योजना का दायरा बढ़ाते हुए 132 नवीन पैकेज इसमें हमने जोड़े हैं। अलवर जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आज अपने एक दिवसीय दौरे पर अलवर पहुंचे। इसी दौरान उन्होंने सड़क सुरक्षा अभियान के तहत आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की। उन्होंने सड़क सुरक्षा जन जागरूकता रथों एवं प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सड़क सुरक्षा को लेकर आमजन में जागरूक करने के उद्देश्य से मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने लोगों को शपथ दिलवाई और संबंधित पोस्टर का विमोचन किया। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सुरक्षित यातायात अपनाने की सभी से अपील करते हुए एक अनूठा संदेश दिया। उन्होंने खुद दुपहिया वाहन के पीछे हेलमेट पहनकर बैठकर लोगों को हेलमेट के महत्व का व्यावहारिक संदेश दिया। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। वाहन चलाएं मोटरसाइकिल और दूसरा क्योंकि हेलमेट है सिर पर तो जान कैसा भी एक्सीडेंट हो निश्चित रूप से बचेंगे। और ये एक्सीडेंट जो ज्यादा हो रहा है इसका कारण टू व्हीलर्स का यही है। भारत माता की हेलमेट अवश्य लगाएं। हेलमेट नहीं लगाना तो हेलमेट सबको लगाना चाहिए जो मेरे को चाहते हैं। इस दृष्टि से मैंने ये हेलमेट अपने सिर पे लगाया है। तो आप सभी में देशवासियों को बल्कि देशवासियों को जो भी देख रहे हो, मेरा जो वाहन चला रहा है उस पर हेलमेट है और मेरे पे भी। हम सावधानी से वाहन चलाएंगे। फिर भी कोई बात होगी तो हम इस हेलमेट को पूरी तरह से सुरक्षित। अलवर से एक और खबर आपको दे रहे हैं। राज्य सरकार के 2 साल पूर्ण होने के अवसर पर अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने किसान आंदोलन और हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र से जुड़े मामलों पर खुलकर अपनी बात रखी। हनुमानगढ़ के टिब्बी राठीखेड़ा में हुई किसान हिंसा का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष किसानों को भड़काने की काम कर रही है। हालांकि उन्होंने किसानों की चिंताओं को पूरी तरीके से गलत नहीं बताया। डॉक्टर मीणा ने किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस प्रोजेक्ट को कांग्रेस सरकार खुद पब्लिक इंटरेस्ट में लेकर आई थी उसी को लेकर अब जनता को भड़काया जा रहा है, जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े नेता ही किसानों को उकसा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस के बड़े नेताओं से अपील की कि वे अपने किसानों को समझाएं, क्योंकि संवाद की दिशा में आगे बढ़ने पर ही समाधान निकलेगा। अलवर से प्रदीप गोयल की खास रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। हमारे विधायक खुशवंत जी सहित पार्टी के पदाधिकारी, उपस्थित सज्जनों, हाँ जलाध्यक्ष जी, तो दरअसल में हमने राजस्थान सरकार की जो 2 साल की उपलब्धि है उनको आपके सामने रखने के लिए आपको बुलाया है और आपके जरिए वो जनता तक पहुंचेंगी। वैसे तो आप सबको पता है, लेकिन 2 वर्ष पूरा होने पर सरकार ने तय किया कि गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, गली-गली तक सरकार की जो योजना उनको जानकारी आम जन को मिले रहती है जानकारी। माननीय खाटू श्याम से खबर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार राजस्थान सहित 12 राज्यों में चले विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर कार्यक्रम के सफल और समयबद्ध संपन्न होने पर आज शनिवार को खाटू श्याम जी के गोयल धर्मशाला परिसर में दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोक पहरी स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में क्षेत्र के सभी 277 बीएलओ, 28 सुपरवाइजर्स के साथ साथ सभी तकनीकी कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। दातारामगढ़ विधानसभा के एएलएमटी और मंच संचालनकर्ता राजेंद्र सरोज ने बताया कि समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों को सम्मानित किया गया। वही आयोजित समारोह में सर्वप्रथम कार्य पूर्ण होने वाले बीएलओ महेश कुमावत, सबसे अधिक मतदाता भाग वाले बीएलओ घनश्याम मुंडोतिया, चुनाव शाखा प्रभारी राजेंद्र आलोरिया और महिला बीएलओ मुन्नी कुमावत और इसी अवसर पर राज्य स्तर पर उन सभी को सम्मानित और श्रेष्ठ बीएलओ हंसराज तंवर को सम्मानित किया गया। खाटू श्याम से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट आप देख रहे हैं।
खबर जयपुर से। राज्य सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जयपुर पुलिस आयुक्तालय में 13 से 27 दिसंबर तक 2 सप्ताह के विशेष सड़क सुरक्षा अभियान का आगाज किया गया। जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने आज पुलिस आयुक्तालय परिसर से आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूकता का संदेश देने के लिए वाहन जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सचिन मित्तल ने यातायात पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए कि वे शहर के प्रमुख मार्गों, मोहल्लों और गलियों में जाकर लोगों को यातायात नियमों की पालना करने और नशा करने, वाहन नहीं चलाने के बारे में जागरूक करें। रैली में यातायात पुलिस के इंटरसेप्टर वाहन, प्रियदर्शनी वाहन, महिला हेल्पलाइन 1090 के वाहन और यातायात पुलिस की बाइक और कालिका पेट्रोलिंग यूनिट द्वारा पंपलेट, पोस्टर, प्ले कार्ड, फ्लेक्स बैनर आदि के माध्यम से आमजन को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति यहां पर जागरूक किया गया। जयपुर से अलीम खान की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। सड़क सुरक्षा संबंधी और यातायात से संबंधित जागरूकता अभियान है। इसमें नागरिकों को जागरूक किया जाएगा और हर दिन अलग अलग प्रोग्राम में स्कूल्स और कॉलेज में भी जाएंगे। इसकी डिटेल्स अभी आपके साथ शेयर कर देंगे। 1 हफ्ते तक चलेगा। इसमें ट्रैफिक पुलिस भी शामिल है, तालिका में भी शामिल है और ज़िले की जो दूसरी पुलिस है वो भी शामिल। बात यही है कि जयपुर शहर इतना बड़ा हो गया है कि ट्रैफिक यहाँ पर एक मेजर इम्पॉर्टेंट पुलिस के लिए चुनौती है। तो इसको टैकल करने के लिए बहुत हम टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट कर रहे हैं और साथ ही इसके अंदर लोगों का जागरूक होना, ट्रैफिक नियमों का पालन करना, सेल्फ डिसिप्लिन होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। एक से ट्रैफिक मार्शल को आपने प्रस्ताव भेजा है, किस तरीके का प्रपोजल है? वो ट्रैफिक मार्शल का हमने प्रस्ताव भेजा है यूथ को ट्रैफिक ड्यूटीज़ में जोड़ने के लिए। तो उसमें हमने कई स्टेट्स की स्टडी करके पुलिस मुख्यालय को भेजा है। अब वो शीघ्र ही। खबर विजयनगर से। 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान 11 दिसंबर से 25 दिसंबर 2025 के अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालय बरल सेकेंड में आज सड़क सुरक्षा रैली एवं यातायात नियमों की जानकारी का आयोजन किया गया। रैली का मुख्य उद्देश्य आमजन को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करना और सुरक्षित यातायात के महत्व को समझाना था। इसी अवसर पर विजयनगर थाना अधिकारी करण सिंह खगारोत ने विद्यार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कर हम न केवल अपना बल्कि दूसरों का जीवन भी सुरक्षित रख सकते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की कि वे स्वयं नियमों का पालन करें और समाज में इस जागरूकता को फैलाएं। रैली के माध्यम से विद्यार्थियों ने यातायात नियमों के पालन का संदेश देते हुए सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में पुलिस मित्र सदीक मोहम्मद, ललित राठौर, केदार सिंह, विद्यालय का प्रधानाचार्य नरेंद्र सांखला सहित स्टाफ सदस्य भी मौजूद रहे। विजयनगर से गौरव व्यास की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। अलवर के सिलीसेड झील क्षेत्र स्थित देसी ठाठ होटल को लेकर चल रहे कानूनी विवाद में एक बार फिर बड़ा मोड़ आया है। नगर न्यास अलवर द्वारा एडीजे कोर्ट के निर्देशों के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अलवर एडीजे कोर्ट द्वारा पूर्व में दिए गए निर्देशों पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट की रोक के चलते यूआईटी ने दोबारा ये कदम उठाया और कार्रवाई के दौरान यूआईटी का जाब्ता मौजूद रहा, जिसने होटल परिसर को विधिवत सील कर दिया। मामला सिलीसेड झील क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित होटलों और रेस्टोरेंट्स के खिलाफ यूआईटी द्वारा शुरू की गई कार्रवाई से जुड़ा हुआ है। देसी ठाठ होटल का मामला अदालतों में भी विचाराधीन होने के कारण बार बार कानूनी मोड़ ले रहा है। हाईकोर्ट के ताजा आदेश के बाद अब देसी ठाठ होटल एक बार फिर से बंद हो गया। आपको बता दें कि इस मामले में अगली सुनवाई और भी न्यायालय के अंतिम निर्णय पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर सांचौर से। शिव विधानसभा क्षेत्र से विधायक रविंद्र सिंह भाटी के सांचौर पहुंचने पर युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। उनके स्वागत में जगह जगह युवाओं ने जोशीले नारों के साथ गर्मजोशी दिखाई, जिससे सांचौर का माहौल पूरी तरीके से राजनीतिक उत्साह से सराबोर नजर आया। भाटी जिंदाबाद के यहाँ नारे गूंजते रहे। सांचौर पहुंचने से पहले विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने बाखासर पहुंचकर स्वर्गीय ठाकुर बलवंत सिंह की प्रतिमा का विधिवत अनावरण किया। प्रतिमा अनावरण के अवसर पर भाटी ने ठाकुर बलवंत सिंह के सामाजिक योगदान को याद किया और कहा कि ऐसे महापुरुष समाज के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहते हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण, सामाजिक कार्यकर्ता, युवा मौजूद रहे। उन्होंने महेंद्र सिंह राव के निवास पर आयोजित पारिवारिक शादी समारोह में शिरकत की और वर वधू को शुभकामनाएं देते हुए परिवारजनों से मुलाकात की। इसी के बाद वे सांचौर स्थित कल्याण गोल्ड एंड सिल्वर प्रतिष्ठान पहुंचे और शैतान सिंह को प्रतिष्ठान के शुभारंभ के अवसर पर शुभकामनाएं दी। यहाँ भी युवाओं की भारी भीड़ मौजूद रही। समर्थकों ने नारेबाजी के साथ उनका भव्य स्वागत किया।
सांचौर से सवाई सोनी की स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर उदयपुर से, जहां राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सूचना केंद्र सभागार में आयोजित प्रेस ब्रीफिंग में प्रभारी मंत्री हेमंत मीणा ने सरकार की उपलब्धियों को विस्तार से रखा। उन्होंने कहा कि इन 2 वर्षों में समृद्ध, सुरक्षित और आत्मनिर्भर राजस्थान की मजबूत नींव रखी गई है। प्रभारी मंत्री मीणा ने बताया कि सरकार ने 2 साल में कांग्रेस के 5 साल से अधिक कार्य किए हैं, जिसके आंकड़े खुद बोलते हैं। सरकार के संकल्प पत्र में लिए गए 392 संकल्पों में से 274 पूर्ण या प्रगतिरत हैं, जो लगभग 70% है। 73% बजट घोषणाएं पूर्ण अथवा प्रगतिरत है। 90,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी है। 1.53 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है और शीघ्र ही 20,000 नई सरकारी नियुक्तियां भी दी जाएंगी। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर जयपुर से, राजधानी जयपुर की सीएसटी स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शिवराज गैंग के 2 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान यशवर्धन सिंह उर्फ यश राठौड़ और रविंद्र सिंह राठौड़ के रूप में की गई है। इन दोनों बदमाशों पर 10-10 हजार का इनाम घोषित था। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को पुलिस थाना खोराबीसल को सुपुर्द कर दिया गया है। दोनों इनामी आरोपियों को पकड़ने में सीएसटी टीम के कांस्टेबल अजय, धर्मेंद्र और विजयपाल की अहम भूमिका रही। जयपुर से अलीम खान की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर दौसा से, वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में दौसा जिला कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस ब्रीफिंग का आयोजन किया गया। जिला प्रभारी मंत्री कर्नल राजवर्धन राठौड़ ने सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल के शुरुआती 2 साल में ही महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लेकर उनकी धरातल पर बेहतर क्रियान्विति सुनिश्चित की है, जिससे राजस्थान देश में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि दौसा जिले की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण राइजिंग राजस्थान का सबसे अधिक फायदा मिलेगा। दौसा बांदीकुई नगर सुधार न्यास का गठन कर बहुउद्देशीय आवासीय योजना की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इससे पहले यहाँ बड़े उद्योग लगने के साथ असंख्य छोटे बड़े उद्योग विकसित होंगे और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। दौसा से अश्विनी जांगड़ की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। मुझे खुशी है, हमारे दौसा के अंदर हमारे जनप्रतिनिधि भी पूरी तरह से जनता के प्रति समर्पित हैं और लगातार उनकी समस्याएं जहां और विकास हो सकता है मेरे साथ भी उठाते हैं, मुख्यमंत्री जी के साथ भी उठाते हैं। यहाँ के अधिकारी भी बहुत शानदार हैं और लगातार उनसे मैं संपर्क में रहता हूँ। एक इशारा करने पर ही काम वो आगे बढ़कर करते हैं। आपके दौसा शहर के अंदर जल्द इस सरदा से पानी भी आ जाएगा और यहाँ पे डेवलपमेंट भी तेज गति से होगा। दौसा के लिए आपके बहुत बड़ा डेवलपमेंट का प्लान है। जयपुर आने के लिए या बाकी राजस्थान में जाने के लिए जो देश की राजधानी से रास्ता आता है आपके दौसा के द्वार से होके निकलता है और यहाँ पे जमीन की उपलब्धता भी बहुत अच्छी है, इसीलिए हमने 1000 हेक्टेयर जमीन यहाँ पे ली है। पुष्कर से खबर आपको बता रहे, पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का अत्यंत पुण्यदायी पर्व इस वर्ष मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी जीवन में सफलता प्राप्त करने का महासंयोग लेकर आती है और इसी दिन मलमास यानी धन की संक्रांति का भी शुभारंभ होगा। धार्मिक कैलेंडर के अनुसार 1 माह की इस मलमास अवधि में मांगलिक कार्य जैसे शादी, ब्याह और अन्य शुभ कार्य थम जाएंगे। पंडित कैलाश नाथ दाधीच ने इस बारे में जानकारी दी है। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। 15 दिसंबर सन 2025 को पौष मास कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इसका नाम सफला नाम की एकादशी है और जिनके जीवन में असफलताओं के योग ज़्यादा हैं उनके लिए ये बहुत खुशखबरी है कि वो सफला नाम की एकादशी के दिन विष्णु भगवान की पूजन करें, तीर्थों में जाकर स्नान करें, को दान पुण्य हवन पूजन करें तो उनकी असफलताओं के योग सफलता में परिवर्तन हो सकते हैं। ये सफला नाम की एकादशी पौष मास में कृष्ण पक्ष में ही आती है। 15 दिसंबर को मल मास भी प्रारंभ होता है। मल मास 12 महीने में 1 महीने आता है। मल मास से 15 दिसंबर को ये जो मलमास चालू होगा, 14 जनवरी सन 2026 को मलमास परिपूर्ण होगा। इस दरमियान में
सूर्य भगवान वृश्चिक राशि पर मेड़ता सिटी से खबर आपको दे रहे हैं। मेड़ता शहर के नागौर रोड स्थित प्रिंस होटल में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि आरएलपी की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में पार्टी की मजबूती, संगठन विस्तार और आगामी चुनावों की तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आरएलपी कार्यकर्ताओं की भी मौजूदगी रही। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक इंदिरा देवी बाबरी मौजूद रही। मंच पर उनके साथ आरएलपी के युवा नेता और ब्लॉक बीएलए सुरेंद्र बेड़ा, पूर्व प्रधान राम अवतार ताड़ा, युवा नेता मनसुख भाई, प्रिंस रिया अध्यक्ष गिरधारी लाल माली और पूर्व रिया प्रधान राम अवतार बाना मंचासीन रहे। पूर्व विधायक इंदिरा देवी बाबरी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में पार्टी निरंतर प्रगति के पथ पर है। वहीं युवा नेता मनसुख भाई प्रिंस ने आगामी पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर अभी से तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता भाजपा और कांग्रेस दोनों का शासन देख चुकी है और अब एक मजबूत विकल्प के रूप में आरएलपी पार्टी का साथ देने का मन बना चुकी है। उन्होंने विश्वास जताया कि बेनीवाल के नेतृत्व में पार्टी सभी आगामी चुनावों में मजबूती से उतरेगी और बड़े मतों से जीत दर्ज करेगी। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। देखिए, आज जो हर गांव से कार्यकर्ता जो अपने प्रिंस होटल में मीटिंग रखी, सुरेंद्र जी बेड़ा ने जो भाई साहब ने चुन के बीएलओ बनाया और पूरे गांव के लोग कार्यकर्ता है, उनको मैं धन्यवाद देनी चाहूँ क्योंकि आरएलपी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत मजबूत है। और आज जैसे शाम को मैंने पोस्ट डाली और सुरेंद्र जी ने भी डाली और अपील भी करी, तो मैं तो कार्यकर्ता में धन्यवाद देनी चाहूँ कि एक जो फोन पे कार्यकर्ता इकट्ठा हो गया, इतनी उम्मीद ही नहीं, उम्मीद ज्यादा कार्यकर्ता इकट्ठा हुआ। मैं तो हनुमान बेनीवाल जी को धन्यवाद देनी चाहूंगी। हनुमान बेनीवाल जी ने जो संघर्ष किया, तो संघर्ष का परिणाम ही आज आप खुद देख रहे हो, क्योंकि 5 साल मैंने भी देखा और आप देख रहे हो कि हनुमान बेनीवाल जी सच्चा दिल का नेता है। हर आदमी की, हर किसान की और 36 कौम की सेवा करे हमेशा ही। देखिए, सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतनी भारी संख्या में पधार के इस पूरे कार्यकर्ता की मीटिंग को, सम्मेलन को सफल बनाया है। और तमाम मेड़ता विधानसभा के जो भी आने वाले टाइम में भले ही पंचायत राज का चुनाव देखे या नगर पालिका का देखे, उसमें आरएलपी की फतेह होगी। और इसके लिए हमने सब कार्यकर्ताओं ने मिलके ये आज मीटिंग लेने का मुख्य उद्देश्य यही था। और इसके अलावा जो एसआईआर चल रही है पूरे भारतवर्ष में और राज्य में, एसआईआर को लेके BLO-2 जारी करने के लिए सब लोगों की सर्वसम्मति से जारी किया जाएगा। और तमाम लोगों के बीच में यही चर्चा हुई कि किस अनुसार पार्टी को मजबूत कर सकते हैं और आगामी रणनीति कैसे निर्धारित करें। देखिए साहब, आज आपने खुद ने कार्यकर्ता का जोश और उमंग देख के हुई आपने आज कितना भीड़ उमड़ा हमारे आरएलपी के ऊपर, और ये दोनों पार्टियों से पब्लिक पूरी परेशान हो रखी है। आने वाले चुनाव में टाइम आप खुद हमारा रिजल्ट देखना, आरएलपी का क्या रिजल्ट देगा। जनता पूरे दोनों पार्टियों से परेशान हो चुकी है और अच्छा रिजल्ट आएगा, हमारे समर्थन में आएगा और अच्छा सहयोग मिलेगा हमको जिस हिसाब से रहेगा। और आने टाइम में आप खुद देखना, बहुत कोशिश है हमारी कि कार्यकर्ता जोश से, साथ से सब जिताने की कोशिश हम ये करेंगे। हमारी ये है ग्राउंड रहेगा। देखिए, आज जो खबर दिन भर बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 21। मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।